वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है, जिनसे भी आप लव करते हो, प्यार करते हो, उस इंसान के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा, था थी पर मत जाइएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। वेट 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 वेट। अरे 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 बड़े कार्ड्स गिर रहे हैं, तो इतने मुझे नहीं चाहिए। ये पार्टनर जो आपका है ना, आपसे कहीं दूर चला गया है। ठीक है, शायद इसने सिटी चेंज की है। ठीक है, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है जी। सो ये पर्सन आपसे ना दूर चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। काफ़ी दूरियों की वजह से इस इंसान को आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है इसकी, तो जिस वजह से ना ये छटपटा रहा है। सो चलिए देखते हैं ये पर्सन के, ये डेस्टिनी में लिखा था कि इसको आपसे दूर जाना है। ठीक है, सो ये इंसान इसीलिए आपसे दूर गया था। ठीक है, सो चलिए देखते हैं फुल मून का आपके पार्टनर के ऊपर, न्यू मून का सॉरी, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा। ओके, जस्टिस, किसी प्रकार का जस्टिस करना चाहते हैं। इनको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, इन्होंने पास्ट में अभी रिसेंटली आपके साथ अन्याय किया है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको न्याय देना चाहते हैं। ओके, सो ये सो किंग ऑफ सॉर्ट्स ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि एक्शन का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। सो ये पर्सन साथ में 6 ऑफ पेंटाकल आया। ये पर्सन आपको किसी प्रकार का न्याय देना चाहते हैं। और यहाँ पर मेरे पास आया ये, ओके ओके ओके, 9 ऑफ वैंड। ठीक है, ये इसलिए सहज है जहाँ पर। सो ये पर्सन आपको ना छोड़ना तो नहीं चाहता, क्योंकि इसके पास ऑप्शन कहीं है, आपके पास भी है, लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, और ये अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है तो ये चाहता है कि आप मेरे साथ आगे बढ़ो। ठीक है, सो ये अभी यहाँ पर रुका हुआ है, बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ इसके माइंड में, दिल में चल रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है ना कि कहीं आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं बना लिया, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। दूसरा सिनारियो, या तो इसकी लाइफ में कोई लवर हो सकता है, आपके ऊपर किसी को चूज किया है, लेकिन मुझे लगता है इसकी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि अगर इसकी लाइफ में कोई होता तो ये आपको स्टॉक नहीं करता। ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ओके, मैं देख लूंगी अगर हुआ तो। ये पर्सन आप पर ना नजर रख रहा है कहीं से, और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, और ये पर्सन यहाँ पर देखना चाहता है कि आज भी तुम्हारे दिल में वही मोहब्बत है। यस 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 यस, इसने डेथ किया आपके साथ रिलेशनशिप, आप इसके लवर थे, आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया इसने, ऐसा कुछ इसने किया है। ठीक है, या तो ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था। यस, ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, इसलिए इसने आपके साथ डेथ कर दिया, और दो के लोगों के साथ ये डील नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और इसलिए इसने ना एक पर्सन को चूज कर लिया। जिसको ये चूज किया ना, उससे ये संतुष्ट नहीं है। उसके रहते हुए ये पर्सन ना आपको देख रहा है, लेकिन इसने ना उसके लिए एक्शन ले लिया। देखो, एक्शन ले लिया है, एक्शन लिया इसने पास्ट में उस इंसान के लिए, उसको आपके ऊपर चूज कर लिया। ओके, बना लिया किसी और के साथ रिलेशनशिप, और आपको वेटिंग जोन में छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, सो लेकिन अब रह रह कर ना इस इंसान का दिल आपकी तरफ आ रहा है। कहते ना, गोता खा रहा है ये पर्सन पास्ट के प्यार में, क्योंकि आपने इसको प्यार बहुत ज्यादा दिया, इसने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। अब ये आपके पास लौटना चाहता है, ये सोच रहा है कि क्या आपके दिल में वो जगह है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसकी लाइफ में कोई है तो है इसकी लाइफ में, लेकिन उसके रहते हुए ये पर्सन ना यहाँ पर आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है, कोई लवर था, उसी की वजह से इसने आपके साथ ईगो दिखाई, आकड़ दिखाई, और डेथ कर गया रिलेशनशिप, और आपको एक लंबा इंतजार दे गया। ओ माय गॉड। सो अगर मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई सही से करूं यहाँ पर, लेकिन डिवाइन का जस्टिस जरूर होगा, डंडा डिवाइन का इस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप जो पर्सन हो ना, काफी एक काइंड पर्सन हो आप, काइंड नेचर वाले पर्सन हो आप, बहुत ज्यादा दयालु किस्म के पर्सन हो, दया करते हो आप बहुत ही लोगों की हेल्प करते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए ना डिवाइन एक्शन लेगा। देखिए, डिवाइन एक्शन लेगा आपके लिए। इस इंसान ने जिस तरह आपको छोड़ा है ना, अकेला कर किसी और का सहारा पाकर, ठीक है, जिस इंसान को इसने चूज किया है ना,
वो इंसान इसको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएगा, वो इसके साथ डेथ करेगा रिलेशनशिप आगे चलकर, ठीक है। अब ये कब होगा चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसने बोया है ना वही ये काटेगा। भले ही ये अभी की एनर्जी है, भले ही ये बाद की एनर्जी है, लेकिन इसने आपको चीट करके डेथ डेथ किया रिलेशनशिप। जबकि आप इसके लिए बहुत इसको प्यार देते थे, मोहब्बत देते थे, हर चीज देते थे इसको। आप इससे कोल्ड डिटैच हो, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपके साथ जब से इसने इनजस्टिस किया तब से आपको समझ आ गई कि इसने ऐसा मेरे साथ किया, गलत किया, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मेरे साथ इसने गलत किया। आपको आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया कि इसकी लाइफ में कोई पार्टनर है। ये आपसे मनी पैसा लेकर उसको देता होगा, प्यार लिया होगा आपसे, नहीं आपको प्यार नहीं दिया इसने, बदले में हर चीज ली है आपसे, किसी मतलब स्वार्थ के कारण आपके साथ जुड़ा था ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंसान को ना आपने अच्छे से जान लिया है। इसने टॉक्सिस एक रिलेशनशिप बनाया आपके साथ, लव एक रोमांटिक रिलेशनशिप को, प्यार रिलेशनशिप को इसने टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया। जितना जी करता था इसका, इसने इसने आपको यूज किया। जब दिल भर गया तो आपके लात मारी, और ये चीज के कारण ना आप कोल्ड और डिटैच हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, आप बदला भी नहीं लेना चाहते हो, आपने सब डिवाइन पर छोड़ दिया। यस, आपने छोड़ दिया डिवाइन पर कि डिवाइन ही बदला लेगा। जो भी एक्शन होगा खुदा की तरफ से होगा, इसको खुदा की तरफ से सजा मिलेगी, ठीक है। और खुदा ने यहाँ पर जस्टिस किया भी है, ये आज भी आपको देख रहा है, छुप छुप कर देख रहा है। आप सेल्फ लव कर रही हो, करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, इसके बदले डिवाइन ने आपको बहुत ज्यादा अच्छा करियर दिया, जॉब दी, ठीक है। और यहाँ पर और भी यहाँ पर आपको पैसा, फाइनेंशियली ग्रोथ देगा डिवाइन यहाँ पर इसके बदले, ठीक है। और देख लेते हैं इस इंसान के साथ, मैं इस कार्ड को यहाँ रखूंगी। क्वीन ऑफ सोर्स आई है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं देखिए, आप बोले बाले थे उस टाइम, इसने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, ठीक है। आप अब इस चीज पर अपने कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपनी इमोशनल साइड को हाइड किया हुआ है, आप अपने आप को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको अब इमोशनल नहीं होना, अब आपको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना, किसी को भी आपने इमोशन नहीं दिखाने। आपने सोच लिया है मुझे किसी को प्यार नहीं करना, मुझे ये यहाँ पर अपना एक एक कहते हैं ना, एक प्यार भरा अपना केयरिंग लविंग डबिंग एक अपना रूप मुझे किसी को नहीं दिखाना, अपनी साइड नहीं दिखानी। मैंने बहुत ज़्यादा चोट खाई है, मेरे लिए इसने क्या किया, मैं इसके लिए इतनी कोल्ड डिटैच रही, इतनी मैं इसके लिए केयरिंग पर्सन बनकर रही, तो इसने यहाँ पर मेरे लिए क्या किया, कोल्ड डिटैच रहा मेरे लिए, ठीक है। मुझसे कभी ये प्यार से बात नहीं किया होगा इस इंसान ने, जब भी देखा आप पर ब्लेम लगाए होंगे, तो आप अब कोल्ड डिटैच हो, और ये चाहता है कि आप इसको, इसके लिए इसकी केयर करो, इसके पीछे आओ, दौड़ो, भागो, मिन्नतें करो, लेकिन आप नहीं करोगे। ये एक्शन चाहता है ये पर्सन, आपने लिया नहीं ये एक्शन। नो, आपने कहा नहीं, मुझे तुम जैसा पर्सन को मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे एक अच्छा पर्सन चाहिए, और भले ही देर हो जाए, वो मेरी तरफ जैसा हो, मैं उसी को अपने इमोशनल साइड अपनी दिखाऊंगी, ऐसे मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। 7 ऑफ कप क्लैरिफाई, सॉरी 9 ऑफ बैंड क्लैरिफाई, 2 कप, ओके। देखो, इसकी जिंदगी में दो लोग हैं, फिर भी ये आपको स्टॉक कर रहा है। देखो, इसके पास दो ऑप्शन है इनके पास, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी जिंदगी में ताकजा कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। इसको ये जैसी हो रही कि तुम कोई लवर ना बनाओ, मैं चाहे किसी भी लवर के साथ रहूं, तुम नहीं बना सकती हो, क्योंकि इसने किसी लवर को चूज किया हुआ है। दो कप इसके हाथों में है, ये दोनों के साथ डील नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने जमकर आपको ईगो दिखाई है। थर्ड पार्टी सिनारियो आपके रिलेशनशिप में है। और देख लेते हैं द लवर्स क्लैरिफाई। रिजेक्ट किया, क्यों? जब प्यार बढ़ाया, फिजिकल रिलेशन बनाया, आपके साथ आगे बढ़ा, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया, सब कुछ किया, प्यार का प्रपोजल भी दिया, आगे भी बढ़े, ठीक है, जीने मरने कस्में खाए, लेकिन फिर आपको रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और आ गया था, लवर आ गया था इसकी लाइफ में। इसने आपके साथ फिजिकल होने के बाद आपको रिजेक्ट कर दिया,
क्योंकि इसको लगा कि आप इसके प्यार के काबिल नहीं हो, आप सही नहीं हो, आप मेरे लिए गलत इंसान हो। ठीक है, आप अगर सही होती तो आजा होते तो आप इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाते, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो ये एनर्जी इसकी है, इसने आपके ऊपर किसी और पर्सन को चूज कर लिया, इसको और की तलाश में रहा, इंटरेस्ट कम हो गया इसका यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरी वे में, हो सकता है सभी के लिए ये नहीं होगा कि इंटीमेसी फिजिकल रिलेशनशिप सबका नहीं होगा, किसी किसी के लिए। ठीक है, दूसरे वे में इस पर किसी ने डार्क एनर्जी छोड़ी, स्पेल कर दिया, फैमिली ने कर दिया, किसी ने कर दिया ताकि ये आपको छोड़ दे, और प्यार बहुत गहरा था, इसने आपको छोड़ दिया। ठीक है, और ये आपको छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ पर फैमिली ने ये कांड किया, क्योंकि यहाँ पर प्यार आपका बहुत गहरा था। ठीक है, ये पर्सन आपके बिना नहीं रहता था, यस, ये कार्ड बताता है। और यहाँ पर फैमिली ने यहाँ पर ये किया, या किसी ने किया, स्पेल कास्ट कर दिया ताकि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर दे, और इसने रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये क्लैरिफाई किया, इसको 2 कार्ड ने किया, मैं दोनों को रखूंगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर लव है वहां पर डेविल जरूर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्यार करने वाले 2 लोग होते हैं ना, वहां पर तीसरा आग लगाने वाला जरूर आता है, वो डेविल ही होता है। जब हम अपनी प्यार के रिलेशनशिप में जो भी अपनी बातें हैं, सीक्रेट है, हम थर्ड पार्टी को बीच में लाते हैं ना, थर्ड पर्सन को बताते हैं अपनी फीलिंग, वो जेलसी करता है, वो हमारे रिलेशनशिप को खराब कर देता है। तो यहाँ पर ये चीजें हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब ये स्टॉक कर रहा है आपको। सब कुछ एंड होने के बाद इस इंसान ने ना आपको धोखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको रिजेक्ट भी किया, धोखा भी दिया, एक लवर बना लिया आपके ऊपर। ठीक है, ये धोखा दिया इसने, तो अभी आपको स्टॉक क्यों कर रहा है? ठीक है, स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, आपको देख रहा है कि जी रहे हो या मर गए हो, कैसे हालत, किस हालात में हो। सजा तो इसको डिवाइन की मिलेगी। ठीक है, वो ये जानता है कि मैंने कर चुका हूँ, मुझे डिवाइन की सजा मिलेगी। ईगो दिखाई इसने आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा अक्कड़ से बैठा हुआ है। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। तो रीयूनियन का कार्ड आया यहाँ पर। ठीक है, और ये देखेंगे किस वे में आया। ये जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट क्यों आया, पहले मैं द एम्परर को क्लैरिफाई करूंगी। एम्परर क्लैरिफाई एम्परर वेट कर रहा, लगातार कंटिन्यू। आपके पास कितनी ऑप्शन है, कितने लोगों से आप डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, कौन कौन आपके पास है, सबकी वेट कर रहा है, देख रहा है ये सबको। ठीक है, बैठकर कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, या जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, किसको कमिटमेंट दे रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पर देख रहा है ये पर्सन। क्यों देख रहा है, आप देख लेते हैं। ये जो पर्सन है अभी थर्ड पार्टी के साथ किसी प्रकार की सेलिब्रेशन इसकी जिंदगी में चल रही है। ठीक है, और ये पर्सन फिर भी वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई सिनारियो हो जाए, आप कोई इसको ऑफर दे दो, कोई कमिटमेंट दे दो, तो ये आपके लिए स्टैंड लेगा। ठीक है, और आपके साथ ग्रोथ चाहता है ये पर्सन। ये आपकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट का वेट कर रहा है ताकि आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो सके। सो ये आपकी तरफ वेट कर रहा है कि आप कोई एक्शन ले लो, मेरे से नहीं लिया जा रहा, अभी तुम ही ले लो कोई एक्शन। ठीक है, और बैकअप इसके पास है, अभी उसके साथ ये बैलेंस कर रहा है। इसने सोचा हुआ है कि अगर तुम आ गए तो तुम्हारे साथ बैलेंस कर लूंगा, लेकिन मेन आप हो, आपको ऑफर देनी है। अगर आप नहीं हो तो ये थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कर लेगा, इसने ये सोचा हुआ है। यस, पास्ट में आपके साथ बहुत गहरा प्यार रहा। ठीक है, इसने हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को चूज कर लिया जिसको ये अपनी एम्प्रेस समझता है, उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, या करने वाला है। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर या तो इसको मजबूर किया है कि किसी और से शादी कर ले, फैमिली बना ले, आगे बढ़, दुनियादारी में बहुत ज्यादा दुनिया की बातें सिखाई है। ये कंफ्यूजन में है, ये आगे बढ़े या ना बढ़े। ठीक है, ये आगे बढ़े या ना बढ़े। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी स्ट्रांगली यहाँ पर इसकी लाइफ में है कोई, इसी वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया है। ठीक है, ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाने के बाद ही आपके साथ एंडिंग की है। आज ये वहां पर स्टक हो चुका है, देखो सैड है, स्ट्रेस में है, और इसको ये लग रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है ना यहाँ पर वो जाएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर उसको छोड़ना चाहता है, अभी रन कर रहा, लेकिन आप पर नजर रखे हुए कि आप क्या कर रहे हो। सो ये पर्सन चाहता है आप कोई एक्शन दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग कर सकूं, तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूं। अगर तुम नहीं आए तो ये थर्ड पार्टी के साथ ही रह लेगा या रह लेगी। रीयूनियन का कार्ड अब देखेंगे क्यों आया है, चेक करेंगे जजमेंट क्यों आया है यहाँ पर। क्लैरिफाई जजमेंट एंजल, 1 बाय 1 दो, इतने ना दो। जजमेंट क्लैरिफाई जजमेंट क्यों आया यहाँ पर, इस इंसान के कार्ड में जजमेंट क्यों आया, इस इंसान के कार्ड्स में जजमेंट क्यों आया। एक कार्ड और दो।
ओके, सबसे पहली बात तो आपको खोने के बाद ये बंदा खुश नहीं है, खुश नहीं है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। भले ही अपनी फैमिली में चला गया है, वहां पर खुश नहीं है, परेशान है, आपको खो दिया इसने। इसको ऐसा लगता इसने फैमिली को पाने के लिए आपको खो दिया, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी सिनारियो हो यहाँ पर, ठीक है। सो या तो ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ, ठीक है, और लेकिन ये खुश नहीं है, आप चले गए उसकी जिंदगी से। दूसरा सिनारियो, इस इंसान के ऊपर यहाँ पर या तो स्पेल वर्क हुआ है, ठीक है, या तो ये किसी पर कर रहा है, एम्प्रेस पर कर रहा है, ये स्पेल वर्क कर रहा है किसी गुरु के थ्रू यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आपसे हाइड की हुई है ताकि एम्प्रेस इसको मिल जाए, ठीक है, और उसके साथ ये ग्रोथ कर सके जी। वो इसको एक सॉलिड कमिटमेंट दे दे। अभी ये वेटिंग जोन में है कि मेरा स्पेल वर्क काम करेगा। आप कंफ्यूजन में आओगे और यहाँ पर आप इसके साथ मैरिज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी इसने किया मैरिज के लिए किया, क्योंकि इसने पास्ट में कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, ठीक है। अभी के लिए थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो सकती है, लेकिन पास्ट में थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला है, आपने इसके साथ एंड किया है, ठीक है। सो ये चीजें हुई हैं, ये इसीलिए स्टॉक कर रहा है कि मेरा स्पेल तुम्हारे पर काम कर रहा है, लव टेक्निक, लव स्पेल यूज कर रहा। ये पर्सन काफी बर्डनसम सिचुएशन में है, जो आप इसको प्रपोजल देने नहीं आ रहे हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं रीयूनियन को क्लैरिफाई कर रही हूँ, जजमेंट को। ये पर्सन जितना ही आप इससे दूर जा रहे हो ना, उतना ही ये इमोशनल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है ये पर्सन। और इसका ना दिल टूटा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पर इसका दिल तोड़ा है, ठीक है, जो आने वाले समय में तोड़ेगा। या तो इसने आपका दिल तोड़ा है, ये जानता है यहाँ पर, ओके। ये पर्सन ना इमोशनल इसलिए है क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं आपके साथ, ठीक है। और आपने हो सकता है इसको रंगे हाथों पकड़ा किसी थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करते हुए, और ये पर्सन उस वजह से हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा। ये पर्सन आपसे बेतहा मोहब्बत करता है और आपको पाने के लिए ना ये बंदा पैशनेट बहुत है, ठीक है। इसने आपके ऊपर कोई लव स्पेल टेक्निक यूज की है, जिस वजह से आपकी रातों की नींद खराब हुई है, आप सो नहीं पाते हो, ठीक है। और इसको ना इस चीज का कर्मा हिट कर रहा, जो भी इसने पास्ट में किया है ना, उसका कर्मा इसको मिला हुआ है, ठीक है। फिर भी ये ऐसे काम कर रहा है ताकि आपको पा सके, रीयूनियन में आ सके, क्योंकि आपने डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, इसको रिवर्थ करना है, ये एनर्जी इसकी। और देख लेते हैं एम्परर क्यों आया यहाँ पर, फिर से देखेंगे एम्परर क्यों आया, क्लैरिफाई। एम्परर ईगो के चलते यहाँ पर एम्परर, अपनी अकड़ में रहना, अपनी दोस्त मारना, अपनी दोस्त दिखाना, मैं हूँ ये, मैं वो हूँ, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। तो इस हिसाब ने यहाँ पर अपने आप में इसने बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा समझा कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं समझदार हूँ, अक्लमंद हूँ, आपको ज्ञान ही नहीं है, सब बेवकूफ है, मैं ही ज्ञान वाला हूँ। इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है। इस इंसान ने यहाँ पर ना बहुत सी चीजें आपसे हाइड की है। ये जो पर्सन है यहाँ पर हमेशा आपके साथ डिसबैलेंस करता रहा, रिलेशनशिप ईगो के चलते किया, क्योंकि आपके पास इसको लग रहा था आप इसके लायक नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, पैसा नहीं है, मनी नहीं है। लेकिन अब ईगो ही रह गई है, करियर भी तबाह हो गया, आप भी चले गए हो, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो एंड हो गया इसकी जिंदगी का सारा। आंसू बहा बंदा एम्परर की एनर्जी में बैठा जरूर है, आपको दिख रहा, अकड़ में बैठा जरूर दिख रहा है, ईगो में बैठा जरूर दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये पर्सन अपने एक्शन पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। क्या एक्शन पर शर्मिंदा है? जो आपके साथ डिसबैलेंस किया, आपको पेन दी, दर्द दिया, उस वजह से ये बहुत ज्यादा उदास भी है, रो भी रहा, आंसू निकल गए इसके। इसने किसी को कमिटमेंट दिया था, वहां पर इसके आंसू आ गए। देखो वहां पर डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप, वहां पर उस इंसान ने ना इसको खून के आंसू रुलाया है, ठीक है। यूं ही उसी तरह अकड़ दिखाई है जिस तरह इसने आपके साथ डील किया। ये इंसान अब ये जजमेंट जस्टिस डिवाइन ने दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये उदास है, इसको समझ आ गया कि मैंने उस बंदी के साथ, उस बंदे के साथ ये गलत किया था, इसलिए मेरी जो नैया डूबी है, इसको समझ आ गया यहाँ पर दो दो बेड़ियों में सवार होने का क्या नतीजा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना आपको अपनी विशफुलमेंट भी मानता, एक्शन भी लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क भी करना चाहता, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहता, आपको प्रपोजल भी देना चाहता, लेकिन कैसे पेशेंस खत्म हो चुका, आप नहीं आए हो। किसी प्रकार की माइंड गेम आपके साथ खेल रहा था, रिवर्स में आया कार्ड, तो पेशेंस खत्म हो चुका, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। रन कर कर इसलिए गया था, भागा इसलिए था कि आप आओगे मनाने के लिए, आपको छोड़ा नहीं है, रन कर कर गया है।
तो ये सोच रहा था आप मनाओगे कि डार्लिंग तू किधर है, कहाँ है, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। आपने कहा जाओ दफा हो जाओ, मुझे ये आपको कंफ्यूजन में देखना चाहता था, परेशान देखना चाहता था, लेकिन आप तो अपने करियर पर वर्क कर रही हो। तो इसने इसने किसी ना किसी डार्क एनर्जी का सहारा लिया। ओ माय गॉड। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत हरमिट मूड पर अदास है यहाँ पर, और इसको उदास है ये पर्सन। द डेथ क्यों आया यहाँ पर, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, डेथ क्यों आया, क्लैरिफाई डेथ। बहुत बंदा खराब है यार। तो फीलिंग लॉस, फाइव ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया डेथ के कार्ड को। गम है इसको, आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो गया, गहरे गम में है, सदमे में है आपका पार्टनर। पैनिक अटैक भी आते होंगे इसको कि यार मैंने अपने बंदे को छोड़ दिया, या अपनी बंदी को छोड़ दिया, यार ये सब मैंने क्या कर दिया, यार डायरेक्ट एनर्जी में था इसलिए छोड़ दिया। कोई स्पेल वर्क फैमिली मेंबर्स ने किए हो सकते हैं जिस वजह से छोड़ दिया। आपको गलत रॉन्ग ठहराया, हमेशा आप पर ब्लेम दिए, आपके साथ गलत व्यवहार करना, चीटिंग करनी, गालियां देनी, आपको बुरा बुरा बोलना, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी रही है। आज वो सारी चीजें याद करता, रोता है, रात को सो नहीं पाता, बात करना चाहता आपसे किसी प्रकार की। इसने आपको कुछ अब्यूज वर्ड बोले होंगे, यहाँ पर कुछ अब्यूज बातें बोली हैं, कुछ ऐसे वर्ड इसने आपको बोले हैं ना जिस वजह से ये रिग्रेट में है। मेरी इंट्यूशन कह रही है इसने आपको गालियां दी है, इसने गाली गलोच करना, पर ब्लेम लगाने, बहुत कुछ इसने किया यहाँ पर। ठीक है कि इसने ना यहाँ पर ये लग रहा था इसको कि तुम निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मैं सक्सेस तभी हूँगा जब तुम जाओगी यहाँ पर। इसको ये लगा यहाँ पर कि इसने इसीलिए कम्युनिकेशन आपसे कट ऑफ कर दिया कि जब तक तुम मेरी लाइफ में रहोगे रहोगी, मैं जगल करता रहूंगा, फंसा रहूंगा, मुसीबतों से गिरा रहूंगा, मुझे सक्सेस हासिल नहीं होगी। इसलिए ये रन कर गया, मूव ऑन कर गया था आपसे। ठीक है, ओके, ये ना चीज की अब स्ट्रेस क्यों ले रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही, इस चीज का स्ट्रेस है। जब तुमने अपनी मन मुताबिक बातें कर ली, तुमने छोड़ दिया, तुम्हें लगा इसके साथ रहता रहूंगा तब तक रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा, जिंदगी सही नहीं रहेगी, करियर सही नहीं रहेगा, ये मेरे लिए मनहूस है, ऐसा इसको लगा यहाँ पर। ठीक है, एक टाइम पर ऐसा शो करवाया कि तुम मेरे लिए गॉड गिफ्टेड हो, एक टाइम के लिए छोड़कर ही चला गया, अब उस चीज का इसको गम हो रहा। एंड हो गया रिलेशनशिप, एंड कर दिया इसने, आपसे मनी पैसा कोई चीज लिया इसने, एंड किया, आपको बदले में धोखा दिया जी। सो यहाँ पर जस्टिस करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, इसने जस्टिस नहीं किया इसलिए अंतरात्मा उदास है। आप डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर, गॉड आपको यहाँ पर ब्लेस्ड कर रहे हैं, ये पर्सन देख रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, और मेरे में कोई खराबी है जो मैंने यहाँ पर उसके साथ सही नहीं किया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसको लग रहा आपके साथ न्याय करता परमेश्वर है यहाँ पर। ये पर्सन आपको अपना बनाकर अपने पास छुपा कर रखना चाहता है, ये किसी को नहीं देना चाहता आपको, आपकी एनर्जी को, ये नहीं चाहता कि आपको कोई देखे भी। यस, ऐसी एनर्जी आ रही है, आप दुनिया में छा गए हो, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि कोई आपको देखे, ये पैशनेट बहुत है, ये आपके लिए खुद एक्शन लेना चाहता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और दुनिया हो आप इसकी, और ये आपके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन करना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है इसकी लाइफ में, अभी भी कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ये आपकी तरफ से देख रहा कोई, आप कोई एक इसको सिनारियो दिखाओ तो ये वहां पर उसको छोड़कर आपकी लाइफ में आ जाएगा और उसको बाय बाय टाटा कह देगा। हो सकता है इसने कोई ऑप्शन बनाई हो सकता है ऑप्शन कोई करियर भी हो सकता है ऑप्शन कोई फैमिली भी हो, थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही, कोई पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई लवर ही हो यहाँ पर। ठीक है, सो किसी किसी की लाइफ में लवर जरूर है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी पैसा बना हुआ है। ठीक है, पैसे की वजह से, और किसी किसी की लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्स थर्ड पार्टी बनी हुई है, डेथ हुआ रिलेशनशिप, किसी किसी की लाइफ में ये किंग इनकी लाइफ में कोई है, इनको कंट्रोल करता है, ये थर्ड पार्टी बना हुआ। ठीक है, ये एक पुअर बना हुआ है पर्सन, अब एक पुअर हो चुका, प्यार के मामले में पुअर हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, प्यार नहीं मिल रहा है इसको, ये परेशान है। सो अभी देख लेते हैं यहाँ पर, मैं जेन टैरो डेक से इसकी फीलिंग देखूंगी, इसकी डीप इमोशन क्या है आपके लिए, ये देखते हैं। वेट, जेन टैरो डेक से देखते हैं इसके डीप इमोशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। चैनल पर नए हो तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर भी हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप वीडियो को लाइक करा करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो चलिए देखते हैं इसके डीप इमोशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस इंसान के डीप इमोशन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस इंसान के मेरे व्यूवर्स के लिए डीप इमोशन क्या है। दिल टूटा हुआ है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं,
माइंड गेम खेली, बहुत सी आपके ऊपर रिचुअल किए, हर एक चीज कर कर देख ली, लेकिन आप नहीं आए, आप पर कोई असर नहीं हुआ, किसी भी चीज का आप पर असर नहीं हुआ। दिल टूटे, टुकड़े टुकड़े हैं इसका। इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रिवर्स में आया तो आएगा रास्ता नजर इसको। ये किसी से गाइडेंस ले रहा है, ठीक है। डीप इमोशन इसके यही है। ये इसने आपको ये चाहता है पास्ट की सारी बातें भूल जाओ, भूल जाओ और न्यू बिगिनिंग करो इनके साथ, ठीक है। न्यू बिगिनिंग ही करना चाहता है आपके साथ, न्यू स्टार्ट। डीप इमोशन इसके मेरे व्यूवर्स के लिए। पोस्टपोनमेंट, इसने रिलेशनशिप में एक आपसे दूरियां बनाई हैं। कार्मिक जो हो सकता है, ये आपका हो सकता है कि ये किसी इसकी जिंदगी में कुछ कार्मिक लोग हैं जिनकी जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिनका कंट्रोल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। और ये जो पर्सन है उन्हीं की वजह से इसने सेपरेशन आपके साथ बनाया हुआ है, पोस्टपोनमेंट किया हुआ है। किसी प्रकार का थंडरबोल्ट इसकी जिंदगी में चला हुआ है, डीप इमोशन में आया, जिंदगी में तहस नहस हुई हुई है इसकी जिंदगी में। कुछ क्यों हुई है देख लेते हैं, तहस नहस क्यों हुई है। थंडरबोल्ट क्लैरिफाई। ओके, आइसोलेशन, आइसोलेट है ये पर्सन यहाँ पर। बर्बादी का रास्ता बंदा तैयार कर लेता है जब वो किसी एक सच्चे इंसान के साथ गलत करता है ना। कोई भी इंसान, चाहे मैं ही क्यों हूँ, वो अपनी बर्बादी का रास्ता ना खुद ढूंढ लेता है। वो बर्बादी का रास्ता होता है, उसकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है, ठीक है। डीप इमोशन क्या है इसके? फूल। इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की थी, ठीक है। ओके, आपके साथ माइंड गेम खेली थी इसने जी, आपके साथ किसी प्रकार की माइंड गेम खेली। आज आपको डिवाइन ने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। सो आपने न्यू बिगिनिंग की हुई है। आप इसकी एक ना, जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था ना आपसे, वो चेहरा आपने इसका देख लिया है। आपने इसकी ट्रू साइड देख लिया, आपने देख लिया ये यहाँ पर एक गेमर है, एक चीटर है, धोखेबाज है। हो सकता है कोई पॉलिटिक्स खेल रहा हो आपके साथ। इस चीज का आपको समझ आ गया, आपने इसको लेट गो कर आगे बढ़े हो आप यहाँ पर, ठीक है। सो अब इसका मन यहाँ पर ना बहुत दुखी है यहाँ पर, ठीक है। थंडरबोल्ट, किसी के साथ कंप्रोमाइज किया था आपको छोड़कर, ठीक है। किसी को चूज किया था, उसके साथ न्यू बिगिनिंग की थी, अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज भी तनहा रह गया सोरो की एनर्जी में। वहां पर कुछ भी नहीं मिला। चीजों के पीछे भागता रहे यहाँ पर ये पर्सन, और आप आगे बढ़ गए हो, आप नहीं देख रहे हो। इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर थंडरबोल्ट चला, जिसके साथ रिलेशनशिप इसने बनाया था, लव रिलेशनशिप बनाया था, जिसके इसने ड्रीम देखे थे। सो उस इंसान ने इसको ना मिट्टी में मिला दिया जाकर। ओह माय गॉड, इसके साथ माइंड गेम हुई है यहाँ पर। किसी ने इसको सक्सेस का रास्ता बनाया, अपना एक सीढ़ी बनाई इसने यहाँ पर, ठीक है। या तो इसने आपको सक्सेस के लिए यूज किया है, ऐसा हो सकता है। इसको लगा आपके पास पैसा है, मनी है, सक्सेस के लिए यूज किया इसने आपको, ठीक है। आपके ऊपर रिचुअल किए, हो सकता है पैसे के लिए, मनी के लिए, हो सकता है इसने कुछ ना कुछ इसको मतलब था, उस वजह से इसने रिचुअल यूज किए किए आपके ऊपर, ठीक है। और इसने स्पेल यूज किए, ठीक है, और स्पेल किया, और आप इस चीज से निकल गए हो। आपको पता चल गया, आप निकल गए हो यहाँ से। आप आज भी फ्लॉवरिंग की एनर्जी में हो। जो भी इसने किया किसी महिला से गाइडेंस लेकर किया, ठीक है। आपको डिवाइन ने अपनी हाथों पर रखा, लेट गो कर दिया आपने इस इंसान को, इसीलिए आपने लेट गो कर दिया। ये थंडरबोल्ट इसकी जिंदगी में चला हुआ, जो इसे सहा नहीं जा रहा, आपने इससे लेट गो क्यों किया? ये आपको भूल नहीं पा रहा, ये भूल नहीं पा रहा, दिलो जान से आपको चाहता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता। अब ये आपको देख रहा है, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। और डीप इमोशन क्या है इसके? ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बदलाव आ रहा है इसकी जिंदगी में किसी प्रकार का, ठीक है। एक साइलेंस, बहुत ज्यादा साइलेंट हो गया आपसे डेथ करने के बाद, रिलेशनशिप एंड करने के बाद, ठीक है। ये जिंदगी में बहुत ज्यादा इसने आपको अब सोच रहा है कि मैंने इतनी कहाँ कहाँ पर गलतियां की, मैंने प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, स्लो एनर्जी दिखाई रिलेशनशिप में, मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, दो दो लोगों के साथ डील किया, मैंने थर्ड पार्टी बनाई। साइलेंस होकर ये जब सोचता है ना, इसका अंतर्मन बहुत ज्यादा परेशान होता है। इसको लग रहा है अगर मैं ये सब ना करता तो यहाँ पर आज न्यू बिगिनिंग हुई होती, फ्रूटफुल रिजल्ट आया होता, मेरा पार्टनर मेरे पास होता, और यहाँ पर आज मेरी जिंदगी कंप्लीट होती, कंप्लीशन होती मेरी जिंदगी में। ये कंप्लीट नहीं है। अगर मैं कहूँ ये खुश है आपके साथ चीट कर कर, आपको छोड़कर, ये कुछ नहीं है, तनहा अकेला पजल नहीं है इसकी जिंदगी में, ये आप हो।
आपके बिना कंप्लीट है। इसको लग रहा है मैं तुम्हारे साथ किसी जर्नी में हूँ, हम दोनों एक ही सोल का हिस्सा हैं यहाँ पर, मैं तुम्हारे बिना अनकम्प्लीट हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही कंप्लीट हो सोता हूँ यहाँ पर, और तुमने मेरे लिए ये दरवाजे बंद कर लिए, दिल के दरवाजे आपने ना क्लोज कर लिया। आपने कहा अब तुम नहीं आ सकते हो मेरी जिंदगी में भाई। आप खुश हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये दूर से देख रहा है, देखो ये दूर से देख रहा है, खुश हुआ है वो आपको, और इसको लग रहा है आप तो बहुत खुश हो, थर्ड पार्टी आ गई आपकी लाइफ में कोई, इसको लग रहा है, ठीक है। और इसको लग रहा है मेरी जिंदगी में कंप्लीशन नहीं है, मैं तुम्हारे बिना क्यों उदास हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब इसको लग रहा है सेम कंडीशन जहाँ पर बनी हुई है, तुम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो, और इसको ड्रीम भी आती है कि आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है। ओ माय गॉड, ये एनर्जी है इसकी। सो इसीलिए ये साइलेंस है, इसने इसीलिए रिलेशनशिप डेथ किया हुआ आपके साथ। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले रहा है इस रिलेशनशिप का, ठीक है, जबकि डेथ करने का डिसीजन इसका खुद ही था। अब देख लेते हैं इसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फील करता है, दिल में क्या है इसके, सही जगह रोंग या गलत, क्या फील क्या करता। चला गया है आपको छोड़कर, ओके। ये आपके घर के पास रहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना ये आपसे काफी दूर चला गया, कहीं दूर चला गया। पहले आपके क्लोज हो सकता है, घर के पास हो सकता है, लेकिन अब ये सिटी छोड़कर कहीं दूसरे सिटी में चला गया, या तो ऐसा हो सकता है, या यहाँ पर आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं। फील करता बहुत ज़्यादा दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आपसे तो दूर इससे रहा ही नहीं जा रहा, यहाँ कहीं भी गया है नहीं रह पा रहा। देखो ये दो दो लोगों के साथ बैलेंस करने करता करता रिलेशनशिप खराब कर गया, इसने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, देखो धोखा किया इसने। सारे ही कार्ड ऐसे आ रहे हैं। सो और क्या चाहता, क्या है चाहता, क्या है ये मेरे व्यूवर से, अब ये रीवर्थ चाहता आपसे, डेथ हुआ रिलेशनशिप, इसमें रीवर्थ चाहता, आप पर नजर लगा कर बैठा हुआ है, नजर गाड़ कर बैठा हुआ है डेथ करने के बाद कि आप मैरिज कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। इमोशनल है, और एस ऑफ कप, दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, और दुखी है, परेशान है, अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दिमाग है कि आपको सोचे जा रहा है, दिल कहता है नहीं फैमिली की सुननी चाहिए, इसीलिए इसने फैमिली की वजह से इसने डेथ किया था आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। और इसका दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है फैमिली की सुननी चाहिए, इसीलिए चला गया था, ईगो दिखा रहा था। तो इसको लग रहा है कि फैमिली की सुननी चाहिए, फैमिली जो कहेगी वो करना है, बैठा हुआ है। लेकिन जो एक होता ना प्यार, वो खत्म नहीं हो रहा, आंखों में आंसू आ रहे हैं, दिल में बहुत ज्यादा जज्बातों ने उथल पुथल मचाई हुई है, और दिमाग है जी जो आपको सोचता ही रह रहा, सोचे ही जा रहा, ठीक है। दो दो चीजों में स्टक हुआ पड़ा, बहुत उदासी है कुल मिला के जिंदगी में, खुश नहीं है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और आप भी यहाँ पर इससे दूर हो चुके हो, आपने अपने आप को गार्ड अप कर लिया, ठीक है। अब आपका एक हेल्पिंग हैंड इसको याद आ रहा है, जो आप इसको इतनी हेल्प करती थी हर वे में, और ये जो पर्सन है रात रात भर सोचता रहता है कि आप कैसे बदल गए इतनी जल्दी। इसके चले जाने के बाद आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपको लगा कि ये पर्सन अब नहीं आएगा, आपको रिजेक्ट कर गया, आपने करियर पर ध्यान दिया है, ठीक है। सो ये दिल की सुन रहा है, कभी दिमाग की सुन रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। व्हील आपकी तरफ रिटर्न है, ये रिग्रेट में है, पेन में है। सो नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा ये, आप इसके लवर हो, आपसे ये बहुत ज्यादा प्यार करता, अभी कंफ्यूजन में है, या तो ये आपके लिए किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये पर्सन, आपके माइंड वॉश, अपने आपकी माइंड को वॉश करना चाहता है ये पर्सन, पास्ट की सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाए ऐसा चाहता है, क्योंकि इसने आपके ऊपर किसी लवर को चूज किया था, ठीक है। वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, इसको लग रहा है जब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी तब तक यहाँ पर आपका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको जल्द से जल्द कमिटमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी इसी चीज़ के कारण ये रुका हुआ है, क्योंकि ये जो एम्प्रेस है यहाँ पर ना, ये
हैंग्ड है पास्ट की चीज़ों में, पास्ट की स्टक है पास्ट की सारी चीज़ों में, जो इसने थर्ड पार्टी बनाई थी, इसको छोड़ा था, इस चीज़ों पर ये स्टक है और आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी से निकाला था इसने, चला गया था। तो ये चीज़ें आपके माइंड से बुलाना चाहता है, आपके माइंड को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर अपना माइंड सेट कर लिया, करियर में चली गई, उल्टा ही हुआ यहाँ पर, और इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में, मैं देख लेती हूँ मेरी व्यूवर्स की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो इसको बार बार क्यों लग रहा है ऐसा। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आपके एंजल गैब्रियल बताओ। 1 बाय 1 क्वेश्चन दो, क्वेश्चन का आंसर दो। जी नहीं। आप कहीं से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन था भी ना, तो आप उसकी ज़िंदगी से निकल गए हो, ठीक है। शायद इसी की एनर्जी, आप इसी की ज़िंदगी से निकले हो, अपना बोरिया बिस्तरा अपना बांध कर, क्योंकि आप इससे प्यार करते थे, आपका विज़न क्लियर है, आप इसकी वेट कर रहे हो, मिस कर रहे हो आप इसको, ठीक है। लेकिन आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन क्यों नहीं कर रहा। यस, कोई कोई पर्सन यहाँ पर मैरिड है, जिस वजह से ये पर्सन यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा, यानी कि आप मैरिड हो, इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तभी आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आपने अपनी फैमिली के साथ न्यू बिगिनिंग की हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके प्रति हो रहा है, ये भी एनर्जी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। कुछ लोग सिंगल है, पूरी तरह फीलिंग लॉस में है, आप हीलर हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको इसके जाने का बहुत गम है, आप यहाँ पर ना, आपको लग रहा है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप ये सोच रहे हो, और ये आपकी लाइफ में सोच रहा है और आप इसकी लाइफ में सोच रहे हो, दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी इसको प्यार करते हो, भले ही आप कोल्ड और डिटैच हो। इसका नेक्स्ट एक्शन आपको प्रपोजल होगा, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, और नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा आपके साथ। ये जहाँ भी है आपके बिना खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। ये पर्सन के माइंड में आप रहते हो, दिलो दिमाग में आप रहते हो, इसका दिल जो है ना आपके बिना टूटा हुआ है, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।